इसके पास जो वर्ड है ये वर्ड है नोट। इसके पास जो वर्ड है वो है सितार। इसके पास जो वर्ड है वो है बॉल। इसके पास जो वर्ड है वो है डोर। और इसके पास जो वर्ड है वो है फुट। इसके पास जो वर्ड है वो है बुक। इसके पास जो वर्ड है वो है स्नो। इसके पास जो वर्ड है वो है फॉल। इसके पास जो वर्ड है वो है टेक्स्ट। अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना है, आपको एक कंपाउंड वर्ड बनाना है, ठीक है। आपके पास छोटे छोटे वर्ड्स ऑलरेडी हैं, तो आपको कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। ज़रा बना कर दे दो मुझे कंपाउंड वर्ड्स। चलो जी जल्दी, चलो जी जल्दी, इसके साथ रखो, मैं पढ़ूंगा फिर कंपाउंड वर्ड। चलो, हो गया? हाँ, रहने दे दो, आपको मत है कोई, आप रखो, आप रखो। हो गया? आपने कौन सा कंपाउंड वर्ड बनाया बच्चे? डोर बेल। डोर जो है अलग मीनिंग है, ये अलग वर्ड है, बेल अलग वर्ड है, मगर जब आप मिलाओगे, दोनों को मिलाओ तो ये डोर बेल बनता है। जो हमारे दरवाजों पर बेल लगी होती है ना, डोर बेल। ओके, चलो बच्चे, आपने कौन सा बनाया? इसके साथ रखो, सितार उस साइड रखना है, सितार उस साइड रखना, तैयबा के वाले साइड। हाँ, सितार फिश। सितार की मीनिंग अलग है, अगर हम सितार देखेंगे तो तारे, फिश हो गया मछली। जब हम सितार फिश लिखेंगे तो आपके जहन में आ जाता है कि ये सितार फिश एक खास मछली है, ठीक है। हाँ, नोट, ठीक है, जो हम लिखते हैं, जो आपको टीचर लिखता है, नोट, ठीक है। और बुक, बुक तो आपके पास होती है ना, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस है ना। जब हम ये मिलाएंगे नोटबुक, तो आपके जहन में क्या आ जाएगा? नोटबुक, कॉपी जिसको आप कहते हो, नोटबुक। थैंक यू। आपका है बच्चे फुट, ठीक है, पैर, और बॉल अलग मीनिंग है, अलग अलग। जब आप मिलाओगे दोनों को, फुटबॉल, तो आपके जहन में क्या आ गया? फुटबॉल, जो हम ग्राउंड में खेलते हैं, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, पैरों से जिसको हम मारते हैं, हाथ नहीं लगाना होता है, वही फुटबॉल। चलो बच्चे, स्नो, स्नो की मीनिंग हो गई बर्फ, फॉल हो गया पढ़ना, ठीक है, अलग अलग मीनिंग है। जब हम आप इसको मिलाओगे, दोनों को, दोनों वर्ड्स को, स्मॉल वर्ड्स को जब आप मिलाओगे तो यहाँ पर एक वर्ड बन गया स्नोफॉल, दैट मीन्स बर्फबारी। क्या? बर्फबारी। देखो, आपके पास है टेक्स्ट, ठीक है, जो हम कुछ भी लिखते हैं, और ये बुक है। जब हम ये मिलाएंगे, टेक्स्ट बुक, ठीक है। कौन सी वाली टेक्स्ट बुक? इंग्लिश की टेक्स्ट बुक। कौन सी वाली टेक्स्ट बुक? उर्दू की टेक्स्ट बुक, मैथमेटिक्स की, ठीक है। जो आपकी बुक्स होती हैं, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, उनको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं। पढ़ने वाली किताब जो आपको सिलेबस के हिसाब से दी गई होती है, उसको हम टेक्स्ट बुक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने दो स्मॉल वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाया है। आपके पास पहले क्या था? सन, और क्या था? लाइट। सन की मीनिंग अलग है और लाइट की मीनिंग अलग। जब आपने इन दोनों को कंपाउंड वर्ड बनाया, इन दोनों का कंपाउंड वर्ड, तो ये क्या बन गया? सन लाइट, सूरज की रोशनी। देखो तैयबा, आपके हाथ में रेन है। रेन आपको पता है बारिश को कहते हैं। आपके हाथ में बो है, ठीक है, इसकी मीनिंग अलग है। जब आप इन दोनों को मिलाते हो, ठीक है, इन दोनों को मिलाओ तो क्या बन गया? रेनबो। रेनबो आपको पता है किसको कहते हैं? जब बारिश के बाद हम देखते हैं ना रेनबो। इसी तरह से आपके हाथ में है रेन, बारिश, फॉल, ठीक है, झरना, गिरना, ठीक है, गिरना, रेन, फॉल, बारिश, गिरना, ठीक है। इसी तरह से है मून। मून एक अलग वर्ड है, चांद, ठीक है। चांद को हम मून कहते हैं, लाइट हो गई रोशनी। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, मून लाइट, चांद की रोशनी। सादिया, आपके पास है बुक। बुक का मीन्स, बुक मतलब किताब, कोई भी किताब। शेल्फ मीन्स जिस पर हम कोई भी चीज़ रखते हैं, हमारे किचन्स में होता है, घरों में होता है, हमारे ऑफिस में होता है। मगर जब हम लिखते हैं ना, इन दोनों को आपने कंबाइन किया, दोनों को कंबाइन करो, दोनों वर्ड्स को कंबाइन करो, तो क्या बन गया? बुक शेल्फ, वो वाला शेल्फ जिस पर हम बुक्स रखते हैं। देखो बच्चे, आपके पास है वाल। वाल आपको पता है दीवार को कहते हैं, ठीक है ना। और पेपर, पेपर हम कागज़ को कहते हैं। ज़रा दोनों को आप मिलाओ, अब बन गया वॉल पेपर। कंप्यूटर देखा है ना आप सब ने, आपको पता है कंप्यूटर पर हम वॉल पेपर रखते हैं, मोबाइल पर भी वॉल पेपर रखते हैं। तो मीनिंग इसकी चेंज हो गई जब हमने दोनों छोटे सेंटेंसेस को मिलाया। समझ में आया कंपाउंड वर्ड? समझ में आया आपको कंपाउंड वर्ड?
आप सुबह बना सकते हो 20 कंपाउंड वर्ड्स?